हेलो एवरीवन, स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल इंडो पाठशाला पर। आज की इस क्लास में हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे जो कि स्टैटिक जीके के टॉपिक्स होंगे। और टॉपिक्स हैं फोक डांसेस, डायनेस्टीज इन इंडिया एंड फेयर एंड फेस्टिवल्स। ओके, तो इन सभी टॉपिक्स को हम लोग डिस्कस करेंगे वन बाय वन। तो आइए अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। इस कॉन्टेंट के PDF के लिए आप हमारे कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, यहाँ से आपको PDF प्रोवाइड कर दी जाएगी। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इंडिया के फोक डांसेस के बारे में। ठीक है, फोक डांस जो होते हैं वो एक तरीके से फॉर्म है एक्सप्रेशंस की। ठीक है, अपनी हैप्पीनेस को, सॉरो को और डिफरेंट मूड को सोसाइटी के दिखाने के लिए परफॉर्म किए जाते हैं बेसिकली। इंडिया के अंदर अगर हम लोग बात करें तो जो डांसेस हैं, चाहे वो फोक डांस हो या फिर क्लासिकल डांस हो, इनकी बहुत ही वास्ट रेंज देखने को मिलती है। ठीक है, हर एक 100 किलोमीटर्स के बाद में डांस स्टाइल, ड्रेसेस हो गई, आर्टिस्ट हो गए, ये सब चेंज हो जाते हैं। तो बहुत ही ज़्यादा डाइवर्सिटी पाई जाती है हमारे इंडिया में। अगर हम लोग लिस्ट की बात करें फोक डांसेस की, स्टेट वाइज लिस्ट की हम लोग बात करेंगे यहाँ पर। सबसे पहले बारी आएगी आंध्र प्रदेश की, और आंध्र प्रदेश के सभी फोक डांसेस के नाम यहाँ पर लिखे हुए हैं, आप देख सकते हैं। कुचिपुड़ी है, वैशिनी नृत्यम है, आंध्र नृत्यम है, इसके बाद भम कल्पम है, और इसके बाद वीर नृत्यम है, डाप्पू है, फिर तीपा गुल्लू है। इसके अलावा में लंबाड़ी है, धीमसा है, कोलत्तम है और बुट्टा बुमालू है। तो इस तरीके से आंध्र प्रदेश की ये कुछ इंपॉर्टेंट फोक डांसेस हैं। अब बात आती है असम की। असम में बिहू है, बिछुआ है, नट पूजा की जाती है, और इसके अलावा महाराष्ट्र है, काली गोपाल है, और बगुरुम्बा है, नागा डांस है, खेल गोपाल है। इसी तरीके से 2-3 और इम्पॉर्टेंट है, जैसे तबल चोंगली और कैनोई, झुमरा होप जनाई। ठीक है, तो असम के ये कुछ इंपॉर्टेंट फोक डांसेस हो जाते हैं। अब बात आती है बिहार की। बिहार में जट जटिन इम्पॉर्टेंट है, ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट डांस है बिहार का। फिर बाखो बखैन और पनवरिया। इसके अलावा में समा चकवा। नाउ गुजरात की बात करें अगर हम लोग, तो बिहार का एक और है विदेशिया। गुजरात की अगर हम लोग बात करें तो गुजरात का गरबा बहुत फेमस है। डांडिया रास जो है यहाँ पर बहुत ज़्यादा किया जाता है। इसके अलावा में 2 और हैं, तिपानी जुरेन और इसके अलावा भवाई। तो ये चारों डांस गुजरात के ध्यान में रखेंगे। हरियाणा में भी कई सारे डांसेस है, जैसे झूमर किया जाता है, फाग है, डाफ है, धमाल है, लूर है, गुग्गा है, खोर है, गगौर है। हिमाचल प्रदेश में झोरा है, जाली है, फिर इसके अलावा में चारी है, फिर दमन है, थपेली किया जाता है, महाशू किया जाता है, नाटी है और डांगी है। तो हिमाचल प्रदेश के कुछ इंपॉर्टेंट फोक डांसेस की लिस्ट ये रही। जम्मू कश्मीर में रौफ है, हिकत है, मंजस है, और इसके अलावा डांडी नाच है, और धमली भी यहाँ पर किया जाता है। कर्नाटक का यक्षगान बहुत ही ज़्यादा फेमस है। इसके अलावा में हुतरी, शुगी और कुनिथा भी यहाँ पर किया जाता है। करगा और लंबी जो है ये भी कर्नाटक के इम्पॉर्टेंट डांसेस में आते हैं। केरला में कथकली आपने सुना ही होगा, यहाँ का क्लासिकल डांस है, वो बहुत ही फेमस है, केरला का कथकली। अट्टम थुलाल भी यहाँ का इम्पॉर्टेंट डांस है, मोहिनी अट्टम भी फेमस है। और इसके अलावा में कईकोटिकली, ये भी इम्पॉर्टेंट डांस है केरल का। ठीक है, महाराष्ट्र की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर लावणी नृत्य किया जाता है। लावणी बहुत ही फेमस है, लावणी नृत्य। इसके अलावा में नकटा, फिर कोली, लेजिम, गफ़ा, इस तरीके के डांसेस हैं यहाँ पर। और आपको देखने को मिलेंगे दही काला, दशावतार और बोहाड़ा। नेक्स्ट ओडिशा की बारी आती है। ओडिशा में एक क्लासिकल डांस है ओडिशी, ये किया जाता है। इसके अलावा में सवारी भी यहाँ का इम्पॉर्टेंट डांस है। घुमरा, पैनका, मुनारी, छऊ का काफ़ी फेमस है। ये कई सारे स्टेट्स में आपको देखने को मिलेगा। वेस्ट बंगाल में भी कई एरिया में देखने को मिलता है। ठीक है, बेसिकली उड़ीसा में होता है। वेस्ट बंगाल की बात करें तो कथी, इसके अलावा गंभीरा और धाली यात्रा, बॉल, और इसके अलावा में मरसिया, फिर उसके बाद में बहल, इसके अलावा में किरफन भी यहाँ पर किया जाता है। पंजाब में हम सभी जानते ही हैं, भांगड़ा बहुत ही ज़्यादा फेमस है। भांगड़ा, गिद्दा, डफ है। ठीक है, इसके अलावा में दमन है, और इसके अलावा में और हो जाएंगे भांड और नेकवल। राजस्थान में काफ़ी फेमस है घूमर, चक्री, गणगौर और झूलन लीला। इसके अलावा झूमा, सुइशनी, गपल और
कालबेलिया। कालबेलिया यहाँ पे आदिवासियों के द्वारा किया जाता है, बहुत ही फेमस नृत्य है। ठीक है, सिर पे वो अजीब सा मटकी वगैरह लेकर करते हैं डांस। तो राजस्थान के ये फेमस डांसेस हैं। तमिलनाडु में जो है भरतनाट्यम किया जाता है, कुमी है, कोलत्तम है, कावड़ी है। ठीक है, उत्तर प्रदेश में नौटंकी, रासलीला, कजरी और झोरा, छपेली, जैत्रा इस तरीके के डांस देखने को मिलेंगे। उत्तराखंड में घरवाली, कुमायूं है ना वहाँ पर, तो उसी के नाम से कुमायूनी, और कजरी, झोरा, रासलीला। मध्य प्रदेश में जवारा, मटकी, आरा, खड़ा नाच, इसके अलावा फूलपाती, फिर ये आ जाएगा गिरधा डांस, फिर आ जाएगा सेला लड़की, और इसके अलावा में आ जाएगा सेला बदोली। ये सभी डांसेस जो है मध्य प्रदेश के हैं। मांझ भी है मध्य प्रदेश का। ठीक है, तो इस तरीके से ये फेमस फोक डांसेस हैं मध्य प्रदेश के। छत्तीसगढ़ की अगर हम लोग बात करें तो गौरमेरिया, फिर पंथी है, रौत नाच है, फिर पनवानी है, वेदमती है, फिर कापलिक है और भरथरी चरित है। तो इस तरीके से छत्तीसगढ़ के भी फेमस फोक डांसेस की हम लोगों ने बात की। झारखंड के फेमस डांसेस जो हैं उनमें अलकप इम्पॉर्टेंट है, कर्मा मुंडा, अग्नि झूमर और जनानी झूमर। इस तरीके से झारखंड के ये डांसेस हो गए। इसके अलावा में हम लोग जो है अदर डांसेस की भी बात करें, ये भी झारखंड के ही हैं, जैसे मर्दाना झूमर, पायका, पगवा, हंटा डांस, मुदरी डांस, और इसके अलावा में सरहुल, भराव, जैता, डांगा, डोमकाच, घोड़ा नाच। इस तरीके से ये सभी झारखंड के डांसेस हो जाते हैं। अरुणाचल प्रदेश की बात की जाए तो अरुणाचल प्रदेश में भुइया, चालो, फिर वांचो, पैसी कोगनकी और पोनुंग, पोपीर, बारदोचाम, ये सभी अरुणाचल प्रदेश के डांसेस हो जाएंगे। ये हमारे सभी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट हैं। हम लोग जब सेवन सिस्टर्स की बात करते हैं वहाँ पर अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा ये सभी आ जाते हैं। तो सेवन स्टेट्स जो है हमारे नॉर्थ ईस्ट की तरफ के, उनके ये सभी डांसेस हैं, उनके थोड़ा सा अजीब डांस भी होते हैं। वहाँ पर ट्राइबल एरियाज़ बहुत सारे हैं, जैसे मेघालय वगैरह में गारो, खासी, जयंतिया की ट्राइब्स पाई जाती हैं। इनके अलग अलग फोक डांसेस होते हैं। तो मणिपुर में भी आप देख सकते हैं, ये लिस्ट है, रासलीला वगैरह यहाँ भी किया जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से मणिपुर के डांसेस हो जाएंगे। तो मेघालय के ये 3 इंपॉर्टेंट डांस हो जाएंगे। इनके थोड़ा सा नाम भी आपको अजीब तरीके के ही मिलेंगे। मिज़ोरम में भी देख सकते हैं, जैसे चेरू डांस है। चेरू डांस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में भी पूछा जाता है, तो ध्यान में रखेंगे, मिज़ोरम का है चेरू डांस। फिर खुल्लम है, चैलम है। नागालैंड का रंगमा है, जैसे बैम्बू डांस इंपॉर्टेंट है नागालैंड का। और फिर इसके अलावा में जेलियांग है, सिरोलियंस है, गैथिंगलिम है, और फिर इसके अलावा में टेमांगलेटिन है। फिर इसके अलावा हेटालुली है। त्रिपुरा का एक ही मात्र है, होजागिरी, ये जो है इम्पॉर्टेंट है। सिक्किम के भी डांस आप देख सकते हैं, यहाँ पर पूरी लिस्ट दी गई है। ठीक है, और लक्षद्वीप में मेनली 3 हैं, लावा और कोलकली और परेशकली। ठीक है, इस तरीके से ये लिस्ट थी फोक डांसेस की इंडिया में। अब हम लोग यहाँ पर इसके बाद क्लासिकल डांसेस की बात करेंगे। फोक डांसेस को आप कुछ इंपॉर्टेंट जो है उनको ध्यान में रख लीजिएगा, सारे याद नहीं रह सकते हैं तो कोई बात नहीं, बट जो इंपॉर्टेंट है, जैसे कि जो स्टार्टिंग के दिए हुए हैं ना, वो इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से स्टार्टिंग के डांसेस जरूर याद कर लीजिएगा। जैसे अब उत्तर प्रदेश में नौटंकी, रासलीला, कजरी, ये सभी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तमिलनाडु में भरतनाट्यम, कुमी, ये सभी हो गए। राजस्थान का घूमर, चक्री, गंगौर, झूलन लीला, यहाँ तक कि इंपॉर्टेंट है। इस तरीके से जो शुरुआत के दिए हुए हैं ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में पूछे भी जाते हैं। ठीक है, तो इन सभी को आप ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा अब हम लोग बात करेंगे क्लासिकल डांस की। फोक डांसेस की बात हम लोग कर चुके हैं। नाउ अब बारी है क्लासिकल डांसेस ऑफ इंडिया। इंडियन क्लासिकल डांसेस अकेडमी, जिसे हम शास्त्रीय अकेडमी भी कहते हैं, ये सभी क्लासिकल डांसेस जो हैं वो हिंदू गॉडेस से कनेक्टेड हैं और ये बहुत ही टैलेंटेड, ट्रेंड एंड स्किल्ड आर्टिस्ट के द्वारा परफॉर्म किए जाते हैं। हम लोग लिस्ट की अगर बात करें क्लासिकल डांस की इंडिया में, और जो उनका स्टेट है ओरिजिन का, उसकी भी बात करेंगे यहाँ पर। तो आप देख सकते हैं भरतनाट्यम आता है पहला, जो कि तमिलनाडु में किया जाता है। भरतनाट्यम तमिलनाडु से रिलेटेड है। कथक जो है वो उत्तर प्रदेश का है। फिर इसके अलावा में कुचिपुड़ी आ जाता है। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश से रिलेटेड है। और ओडिशी जो है वो उड़ीसा का हो जाएगा। और फिर इसके अलावा कथकली है, कथकली केरला का है। सत्रिया ये असम का है। ठीक है, इसके अलावा में आगे देखते हैं मणिपुरी जो है वो मणिपुर का है। मोहिनीअट्टम जो है वो केरला का है। ये सभी जितनी भी लिस्ट ये आपको दी गई है, इसको आप एज इट इज़ बिल्कुल रट लीजिए, कहीं से भी क्वेश्चन इसमें बन जाते हैं। ठीक है, क्लासिकल डांस इनमें से कौन सा है, कौन सा नहीं है, ये भी बात ध्यान में रखेंगे। साथ के साथ इसका स्टेट ऑफ ओरिजिन क्या है इस क्लासिकल डांस का, ये बात भी ध्यान में रखेंगे। ठीक है,
अब हम लोग इंडिया की कुछ डायनेस्टीज़ की बात करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट डायनेस्टीज़ हुई हैं उनमें अगर हम लोग बात करें तो इंडिया की जो मेजर डायनेस्टीज़ हैं उनमें हर्यक डायनेस्टी आती है, जैसे शिशुनाग डायनेस्टी आती है, मौर्यन एम्पायर है, गुप्ता एम्पायर है, नंदा डायनेस्टी है। तो ये सभी ग्रेट रूलर्स हुए हैं इनमें, इन डायनेस्टीज़ में। मौर्यन डायनेस्टी की अगर हम लोग बात करें तो मौर्यन डायनेस्टी को माना जाता है कि ये फर्स्ट डायनेस्टी है इंडिया की, ठीक है। 321 BC में जो है ये इस्टेब्लिश हुई थी। और मौर्यन डायनेस्टी को सबसे ओल्डेस्ट डायनेस्टी भी कहते हैं क्योंकि सबसे पहली डायनेस्टी है, और चंद्रगुप्त मौर्य पहला रूलर था इस फेमस डायनेस्टी का। अब हम लोग यहाँ पर लिस्ट देखेंगे इंडियन डायनेस्टीज़ की और उनका टाइमलाइन जो है, फाउंडर की बात करेंगे और साथ के साथ कैपिटल। मौर्यन एम्पायर की बात करें तो आप इसका टाइमलाइन देख सकते हैं। फाउंडर इसके रहे चंद्रगुप्त मौर्य और इसकी कैपिटल रही है पाटलिपुत्र। हर्यक डायनेस्टी की बात करें तो 544 से 413 BC तक, और बिम्बिसार इसके फाउंडर रहे हैं। राजगीर इनकी कैपिटल थी गिरिव्रज में। और शिशुनाग डायनेस्टी की बात करें तो 413 से 345 BC तक शिशुनाग इसके फाउंडर रहे हैं, और गिरिव्रज इन्होंने भी कैपिटल बनाई थी। नंदा डायनेस्टी की बात करें तो नंदा डायनेस्टी की टाइम पीरियड आप देख सकते हैं 343 से 321 BC तक, और इसके फाउंडर रहे महापद्मनंद। पाटलिपुत्र इन्होंने कैपिटल बनाई है। फिर इसके बाद में इंडो-स्थियन किंगडम, जिसे हम लोग शक वंश भी कहते हैं, शक, ठीक है। तो इनकी जो कैपिटल रही है वो सिगाल रही है, तक्षशिला और मथुरा भी रही है। और इसके अलावा किसने इसको इस्टेब्लिश किया है तो मऊस इलियास मोगा नाम से थे फाउंडर इसके। और इसका जो टाइम पीरियड रहा है वो 150 BC से 400 CE तक का रहा है। सुंग डायनेस्टी की बात करते हैं हम लोग, जिसका टाइम पीरियड आप देख सकते हैं। पुष्यमित्र शुंग ने इसको इस्टेब्लिश किया था, पाटलिपुत्र कैपिटल बनाई थी। कण्व डायनेस्टी जो है, कण्व डायनेस्टी की जो टाइम पीरियड रहा है वो 75 BC से 30 BC तक, और वसुदेव इसके फाउंडर रहे हैं, पाटलिपुत्र को कैपिटल बनाया था। सातवाहन की डायनेस्टी जो है वो 1st सेंचुरी BC से 2nd सेंचुरी CE तक इन्होंने जो है शासन किया है। सिमुका इसके फाउंडर थे, और अमरावती उन्होंने कैपिटल बनाई थी। इसके अलावा में प्रतिष्ठाना भी कैपिटल बनाई गई थी। चोल डायनेस्टी की आप देख सकते हैं टाइम पीरियड लिखा हुआ है। विजयालय इनके जो है फाउंडर रहे हैं, और कई सारी कैपिटल्स यहाँ पर बनाई गई हैं। पूंफुहार, ठीक है, उरैयूर, और इसके अलावा में तिरुवरूर, फिर तंजौर भी बनाया गया, और गंगईकोंडा, चोलापुरम, ये सभी यहाँ की कैपिटल्स बनाई गई टाइम टू टाइम। पांड्यन डायनेस्टी की अगर हम लोग बात करें तो 4th सेंचुरी BC से 1345 AD तक इनका जो है टाइम पीरियड रहा है। इसके जो फाउंडर हैं वो क्लियर नहीं हैं। कोरकई और मदुरई यहाँ की जो कैपिटल रही हैं, तेनकासी, और इसके अलावा में तिरुनेलवेली भी यहाँ पर कैपिटल रही है। चेर डायनेस्टी जो है 3rd सेंचुरी BC से 12th सेंचुरी CE तक रही है, और इसके अलावा इसके जो फाउंडर हैं वनवरम्भन इसके फाउंडर रहे हैं, और इसकी 3 कैपिटल रही हैं, कोरूवर, क्विलोन और महोदयपुरम, ठीक है। और पल्लव डायनेस्टी की बात करें हम लोग तो टाइम पीरियड देख सकते हैं 275 CE से 897 CE तक, ठीक है। बप्पा देवन यहाँ के फाउंडर रहे हैं, और कांचीपुरम को इन्होंने कैपिटल बनाया था। चालुक्य डायनेस्टी आती है, पुरुगेशी जो हैं यहाँ के फाउंडर रहे हैं, और बादामी कैपिटल रही है। इम्पॉर्टेंट एंशियंट इंडियन डायनेस्टीज़ की अगर हम लोग बात करें तो इसमें हर्यक, शिशुनाग, नंदा, मौर्यन और गुप्ता एम्पायर इंपॉर्टेंट रहे हैं। इनके टाइम पीरियड भी सामने लिखे हुए हैं, ठीक है। तो ये एंशियंट इंडियन डायनेस्टीज़ में आते हैं। अगर मेजर डायनेस्टीज़ की बात करें मिडाइवल इंडिया में, तो यहाँ पर राष्ट्रकूट आते हैं, पाल आते हैं, चोल है, स्लेव डायनेस्टी है, खिलजी है, तुगलक है, लोधी है, विजयनगर एंड बहमनी किंगडम्स आते हैं, अहोम डायनेस्टी है, मुगल डायनेस्टी है, मराठा स्टेट एंड मराठा कॉन्फेडरेसी आता है। तो इस तरीके से ये मेजर डायनेस्टीज हो जाती हैं ड्यूरिंग मिडाइवल इंडिया। सो नाउ अब हम 1 बाय 1 सभी डायनेस्टीज़ को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बारी आती है मौर्यन डायनेस्टी की। तो मौर्य डायनेस्टी की अगर हम लोग बात करें तो मौर्य डायनेस्टी का जो फर्स्ट रूलर था वो चंद्रगुप्त मौर्य था, जिसने नंद वंश के शासक को हरा करके पाटलिपुत्र पर अपना कंट्रोल इस्टेब्लिश कर दिया था 322 BC में, ठीक है। ही ऑल्सो डिफीटेड सेलुकस निकोटर इन 306 BC, ठीक है। सेल्यूकस निकेटर को भी उसने हराया था। इसके अलावा मौर्यन डायनेस्टी के 2 अदर ग्रेट रूलर्स हुए हैं, बिंदुसार और वर्ल्ड फेमस अशोका द ग्रेट, ठीक है। इनके नाम भी याद रखेंगे मौर्यन डायनेस्टी का जहाँ कहीं भी जिक्र होगा। चंद्रगुप्त मौर्य तो फेमस हैं ही, इसके अलावा में बिंदुसार और अशोक भी फेमस थे। अशोका वॉज नोन फॉर हिज ग्रेट एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल एंड प्रिंसिपल ऑफ धम्म। अशोक अपने एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल के लिए जाने जाते थे, इसके अलावा में धम्म के सिद्धांत के लिए, बौद्ध धर्म का पालन करते थे, इसके लिए वो जाने जाते थे।
सो अब हम लोग महाजनपदास की बात करेंगे। महाजनपदास, द डायनेस्टी कॉल्ड महाजनपदास रूल्ड फ्रॉम 600 BC to 325 BC इन इंडिया। इट वाज वन ऑफ द 16 ग्रेट एंशियंट किंगडम ऑफ इंडिया। मतलब भारत के ये प्राचीन साम्राज्यों में से एक था। ठीक है, 16 महाजनपदों का ये एक साम्राज्य था। ठीक है, ग्रेट रेलम। इस टाइटल का इट सेल्फ मीनिंग था ग्रेट रेलम, डिराइविंग फ्रॉम द वर्ल्ड महा द ग्रेट एंड जनपदा अ कंट्री और फुट होल्ड ऑफ अ ट्राइब। ठीक है, ग्रेट महा का मतलब है महान यानी कि ग्रेट, और जनपद का मतलब होता था एक कंट्री या रीजन या फुट होल्ड किसी भी ट्राइबल एरिया का या फिर एक जनजाति का अधिकार क्षेत्र, जिसको जनपद के नाम से जाना जाता था। ओके, हर्यक डायनेस्टी की अगर हम लोग बात करें तो हर्यक डायनेस्टी भी बहुत ही फेमस डायनेस्टी हुई है। ये स्पैन हुई थी फ्रॉम 544 BC से लेकर के 492 BC तक। ओके, वन ऑफ द फेमस रूलर्स ऑफ हर्यक डायनेस्टी वॉज बिम्बिसार। बिम्बिसार इसका फेमस रूलर हुआ है और इसने ही इस राजवंश की स्थापना की थी। मतलब बिम्बिसार ने ही हर्यक डायनेस्टी को इस्टेब्लिश किया था। बिम्बिसार वॉज कंसीडर्ड द कंटेम्प्रेरी ऑफ गौतम बुद्ध। बिम्बिसार को गौतम बुद्ध का कंटेम्प्रेरी माना जाता है। और इसके अलावा इस जो डायनेस्टी थी हर्यक डायनेस्टी, इसके अदर रूलर्स कौन कौन से हुए हैं? अजातशत्रु हुए हैं, इसके अलावा उदयन भी हुए हैं। माना जाता है कि उदयन जो था इसी ने फाउंड किया था पाटलिपुत्र को, यानी कि फाउंडेशन रखी थी पाटलिपुत्र की। अब हम लोग शिशुनाग डायनेस्टी की बात करेंगे तो द शिशुनाग डायनेस्टी वॉज फाउंडेड बाई किंग शिशुनाग, दस द नेम। शिशुनाग के द्वारा फाउंड की गई थी और उन्हीं के नाम पर ये इसका नाम शिशुनाग डायनेस्टी पड़ा। ही वॉज अ मिनिस्टर टू द किंग्स ऑफ द हर्यक डायनेस्टी। वो हर्यक डायनेस्टी के जो किंग थे उनका मिनिस्टर हुआ करता था। द डायनेस्टी ऑफ इंडिया इज द मोस्ट फेमस फॉर इट्स बिगेस्ट अचीवमेंट विच वॉज डिस्ट्रक्शन ऑफ अवंती। इस डायनेस्टी की सबसे बड़ी बिगेस्ट अचीवमेंट क्या थी कि अवंती का विनाश किया था, डिस्ट्रक्शन ऑफ अवंती किया था, तो इसलिए ये डायनेस्टी बहुत ही ज़्यादा फेमस थी इंडिया में। Another important event during the reign of Shishunag dynasty was the second Buddhist council that happened in Vaishali 383 BC में। वैशाली में सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल होती है और ये इस डायनेस्टी की इम्पॉर्टेंट इवेंट रही है, शिशुनाग डायनेस्टी की। सो इस तरीके से आपको फैक्चुअल डेटा में एक और पॉइंट यहाँ पर ऐड ऑन कर लेना चाहिए कि वैशाली में जो सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी, कब हुई थी? 383 BC में हुई थी, ध्यान में रखेंगे। और ये सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल थी, वैशाली में हुई थी। ओके, शिशुनाग डायनेस्टी के ड्यूरेशन में हुई थी। नेक्स्ट हम लोग नंदा डायनेस्टी की बात करेंगे। नंदा डायनेस्टी वॉज फाउंडेड बाय महापद्म हु वॉज ऑल्सो नोन एज सर्वछत्रंतक एंड उग्रसेन। इन नामों से भी उसे जाना जाता था। इसका मतलब ये हुआ कि क्षत्रियों को उसने उखाड़ फेंका और एक बहुत बड़ी आर्मी का जो है वो शासक था, ओनर था। महापद्म वॉज फेमस रिफर्ड टू एज अ पर्सन टू बिल्ड एन एम्पायर इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया। महापद्म को भारतीय इतिहास में साम्राज्य बनाने वाले पहले व्यक्ति के रूप में जाना जाता है। मतलब इसने एक एम्पायर बिल्ड किया, इस मामले में जाने जाने वाला ये पहला व्यक्ति था। ही वॉज ऑल्सो नोन एज एकरात। इन्हें एकरात के नाम से भी जाना जाता था। किसके अकॉर्डिंग? अकॉर्डिंग टू पुराणास। पुराणों में जो हम लोग पढ़ते हैं तो उसे एकरात के नाम से भी जाना जाता था। ठीक है, इसके बाद में आती है कुषाण वंश, कुशाल डायनेस्टी आती है। तो कुषाण डायनेस्टी में जो कनिष्क कुषाण वंश का सबसे महान शासक हो जाता है, ग्रेटेस्ट रूलर। अकॉर्डिंग टू द ओल्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग ही इज़ ऑल्सो सेड टू हैव स्टार्टेड द शक एरा इन 78 AD। ये भी कहा जाता है कि 78 AD में शक संवत की शुरुआत इसने ही की थी। वैकल्पिक रूप से जो राजा चस्टन थे ना, तो उनका जो राज्यारोहण हुआ था उसको भी शक युग की शुरुआत के रूप में माना जा सकता है। नंबर ऑफ स्कॉलर्स लाइक नागार्जुन हो गए, वसुमित्र, अश्वघोष हैं, चरक हैं, पार्श्व हैं, मथारा, इस तरीके के कई सारे विद्वान कनिष्क के कोर्ट में थे। अब हम लोग सुंग डायनेस्टी की बात करेंगे। तो सुंग राजवंश में क्या क्या था आइए जानते हैं। सुंग डायनेस्टी वॉज फॉर्म्ड बाई पुष्यमित्र सुंग। पुष्यमित्र सुंग के द्वारा ये जो है स्टैब्लिश की गई थी। और ये कौन था? ये कमांडर इन चीफ था लास्ट मौर्यन रूलर। पतंजलि जो कि ग्रेट प्रिस्ट थे, वो फेमस थे किसके लिए? अश्वमेध यज्ञों के हिस्सा बनने के लिए। मतलब उन्होंने अश्वमेध यज्ञ करवाए थे। पतंजलि वॉज ऑल्सो द ऑथर ऑफ महाभाष्य। महाभाष्य की रचना किसने की थी? पतंजलि ने की थी। तो इस तरीके से आपको एक राइटर भी याद हो गए अच्छे से, महाभाष्य की रचना करने वाले पतंजलि थे। द मोस्ट फेमस मोनूमेंट ऑफ हिस डायनेस्टी ऑफ इंडिया वॉज भरहुत स्तूप। भरहुत स्तूप नाम से एक बहुत ही फेमस मोन्यूमेंट है इंडिया का, जो कि सुंग डायनेस्टी के टाइम का फेमस मोन्यूमेंट है।
नेक्स्ट हम लोग पांड्यास की बात करेंगे। द मेंशन ऑफ पांड्यास वाज डन बाय द फेमस मेगास्थनीज हु वाज द एंशिएंट ग्रीक हिस्टोरियन, डिप्लोमैट एंड इंडियन एथनोग्राफर। ही हैज़ डिस्क्राइब्ड इंडिया इन वन ऑफ हिज बुक। मेगास्थनीज के बारे में आपने सुना होगा, जो कि एक बहुत ही प्राचीन यूनानी इतिहासकार था। इसके अलावा एक इंडियन एथनोग्राफर भी था। तो उसने इंडिया को एक बुक में अपने डिस्क्राइब किया है और उसमें उसने पांड्यास के बारे में भी मेंशन किया है। द पांड्याज आर नोन टू हैव अटेम्प्ट ट्रेड विद द रोमन एम्पायर। पांड्या जो थे, इन्होंने रोमन एम्पायर के साथ में ट्रेड करने का प्रयास किया था। साथ ही साथ इन्होंने ऑगस्टस के पास अपनी एम्बेसीज भी भेजी, मतलब अपने दूतावास भी भेजे थे। ठीक है, नाउ अब हम लोग डिस्कस करेंगे चोल डायनेस्टी के बारे में। सो चोल डायनेस्टी जो थी इज़ ऑल्सो वन ऑफ द ओल्डेस्ट डायनेस्टी इन इंडिया। इट इज़ ऑल्सो रिफर टू एज द चोल मंडलम। चोल मंडलम के नाम से भी इसको जाना जाता है। इट वॉज लोकेटेड इन द नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन ऑफ द किंगडम ऑफ पांड्यास। पांड्यास जो थे उनके उत्तर पूर्वी दिशा में नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में ये स्थित था। चोल मंडलम की राजधानी कावेरीपट्टनम या पुहार थी। ठीक है, कावेरीपट्टनम या फिर पुहार के नाम से इसकी कैपिटल को जाना जाता था। इसके बाद में बारी आती है गुप्ता डायनेस्टी की। सो गुप्ता डायनेस्टी की स्टार्टिंग हो जाती है। हम लोग जानते हैं इसके बारे में क्या क्या खास बातें रही हैं। द गुप्ता डायनेस्टी और गुप्ता एम्पायर एग्जिस्टेड अराउंड द अर्ली 14th सेंचुरी CE टू द लेट 16th सेंचुरी। आपको टाइम पीरियड यहाँ पर दिया गया है, कब से कब तक एग्जिस्ट करती है। The Gupta Empire spread its wing in India from 319 CE to 467 CE, which is considered as the golden age of India. इस जो टाइम पीरियड है ना इसको गोल्डन एज ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। और क्या टाइम पीरियड रहा है, 319 CE से लेकर के 467 CE तक। इस समय को गोल्डन एज ऑफ इंडिया कहा जाता है। कभी एग्जाम में पूछा जाए तो ध्यान में रखिएगा। द गुप्ता डायनेस्टी वॉज फाउंडेड बाई चंद्रगुप्त। चंद्रगुप्त के द्वारा इसकी स्थापना होती है। He began the Gupta era 319 AD to 320 AD. The other great ruler of his dynasty was समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त भी इसका अदर ग्रेट रूलर था और इसने क्या किया है, इसने शासन किया है 335 AD से लेकर के 380 AD तक। समुद्रगुप्त वॉज ऑल्सो नोन एज नेपोलियन ऑफ इंडिया। ये टैगलाइन दी जाती है समुद्रगुप्त को, नेपोलियन ऑफ इंडिया इसे कहा जाता है। अदर इम्पॉर्टेंट रूलर्स ऑफ दिस डायनेस्टी वर, इसके जो अदर इम्पॉर्टेंट रूलर्स थे वो कौन कौन से थे, चंद्रगुप्त सेकेंड, कुमारगुप्त फर्स्ट एंड स्कंदगुप्त। ये जो है गुप्ता डायनेस्टी के अदर इम्पॉर्टेंट रूलर्स रहे हैं। अब इसके बाद में आएगा राष्ट्रकूट डायनेस्टीज़। तो राष्ट्रकूटास के बारे में हम लोग बात करेंगे। राष्ट्रकूट डायनेस्टी वॉज फाउंडेड बाई दंतिदुर्ग। दंतिदुर्ग ने इसकी स्थापना की थी। द राष्ट्रकूटास आर फेमस फॉर दियर क्रिएशन ऑफ द केव श्राइन एलिफेंटा। एलिफेंटा की गुफाएं जो हम लोग सुनते हैं ना, उनको बनाने के लिए राष्ट्रकूट डायनेस्टी ही फेमस थी। ठीक है, ये फेमस हो जाते हैं जब हम लोग जिक्र करते हैं एलिफेंटा की गुफाओं का, तो वहाँ पर राष्ट्रकूट डायनेस्टीज़ का जिक्र आता है, विच इज़ डेडिकेटेड टू लॉर्ड शिवा। और ये जो एलिफेंटा की गुफाएं हैं ये भगवान शिव के लिए समर्पित हैं। द फर्स्ट कन्नड़ पोइट्री इज़ ऑल्सो एट्रीब्यूटेड टू दिस डायनेस्टी। मतलब ये कहा जाता है कि जो पहला कन्नड़ काव्य बना वो इसी राजवंश को इसका श्रेय मिलता है। अमोघवर्ष ने कविराज मार्ग काव्य लिखा। ठीक है, द कैलाश टेम्पल वॉज बिल्ड ड्यूरिंग द रीन ऑफ राष्ट्रकूटास बाई कृष्ण फर्स्ट एट एलोरा। एलोरा में जो बना हुआ है कैलाश मंदिर, उसका निर्माण भी कृष्ण प्रथम के द्वारा कराया गया। कृष्ण फर्स्ट नाम से रूलर था, राष्ट्रकूटों में ही था। ठीक है, तो उसके शासनकाल के दौरान ही कैलाश टेम्पल का निर्माण करवाया गया था एलोरा में। अब हम लोग पल्लव डायनेस्टी की बात करेंगे। द पल्लव डायनेस्टी ऑफ इंडिया वॉज फाउंडेड बाई सिंह विष्णु ने इसकी खोज की थी। इस राजवंश की और कई सारी अचीवमेंट्स हैं, जैसे कि चट्टानों को काट के रथ बनाए गए, शिवालय का निर्माण किया गया। ये सभी इस डायनेस्टी के जो है अचीवमेंट्स रही हैं। नरसिंह वर्मन जो थे वो भारत के पल्लव राजवंश के सबसे ग्रेट रूलर जाने जाते हैं। सबसे ग्रेटेस्ट किंग थे पल्लव डायनेस्टी के इंडिया के। कौन थे? नरसिंह वर्मन। ही ऑल्सो फाउंडेड द टाउन ऑफ मल्लपुरम। इन्होंने मल्लपुरम सिटी की भी स्थापना करी थी। अब हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट फेयर्स की बात करेंगे इंडियन स्टेट्स में। इसके पहले हम लोगों ने सभी डायनेस्टीज़ को डिस्कस कर लिया है जो कि इंपॉर्टेंट हैं और जहाँ से क्वेश्चंस बन सकते हैं स्टैटिक फॉर्म में। यहाँ पर लिस्ट में आपको 3 चीज़ें दी जाएंगी। पहला तो फेयर, दूसरा उसका वेन्यू और तीसरा प्लेस, कि कहाँ पर ये चीज़ आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, तो पहला है अम्बुबाची मेला, जो कि आपको देखने को मिलेगा कामाख्या मंदिर में ये लगता है, और ये कहाँ पर है? आसाम में। ठीक है, दूसरा आता है बाणेश्वर मेला, और ये आपका लगता है दुर्गापुर महादेव मंदिर में। कहाँ पर? राजस्थान स्टेट में। फिर तीसरा आता है चंद्रभागा मेला,
और चंद्रभागा मेला आपका झलरापाटन राजस्थान में ही आपको देखने को मिल जाएगा। तीसरा आता है गंगा सागर फेयर। गंगा सागर मेला जो है ये आपको गंगा सागर आइलैंड में देखने को मिलेगा। कहाँ पर? वेस्ट बंगाल में। माधवपुर मेला जो है वो पोरबंदर में लगता है। कहाँ पर? पोरबंदर हम लोग जानते हैं गांधी जी की जन्मस्थली है, गुजरात में। इसके बाद में आता है मेदाराम जतारा, ये सम्मक्का जतारा, ये मेला जो है लगता है वारंगल में, मेदाराम में। ठीक है, ये कहाँ पर है? तेलंगाना में है। इसके बाद में आता है त्रिशूरपुरम। त्रिशूरपुरम जो है इसके बाद में आता है त्रिशूरपुरम। त्रिशूरपुरम जो है ये कहाँ पर है? त्रिशूर में है, वडक्कुनाथन में। ठीक है, वडक्कुनाथन टेम्पल में भी लगता है मेला, और केरल में ये मनाया जाता है, केरल स्टेट में पड़ता है। इसके बाद में सूरजकुंड हैंडीक्राफ्ट मेला आता है, सूरजकुंड हस्तशिल्प मेला। ये मेला लगता है फरीदाबाद में, सूरजकुंड में, और ये कहाँ पर है? हरियाणा स्टेट में पड़ता है। ठीक है, नौचंडी मेला, नौचंडी फेयर जो है मेरठ में होता है, और मेरठ कहाँ है? उत्तर प्रदेश में पड़ता है। कुंभ मेला की बात करें तो कुंभ देखिए 4 जगह लगते हैं, नासिक, उज्जैन, इलाहाबाद, जिसे हम लोग प्रयागराज के नाम से जानते हैं, और चौथा है हरिद्वार। तो ये अपने अपनी जगह पर होंगे मेले, जैसे कि नासिक वाला जो कुंभ है नासिक में, उज्जैन में, प्रयाग में और हरिद्वार में। ठीक है, पुष्कर मेला बहुत ही फेमस है, राजस्थान के पुष्कर में ये लगता है। इसके बाद में सोनपुर कैटल फेयर है, सोनपुर पशु मेला, ये कहाँ पर लगता है? ये लगता है गंगा और गंडक का जो संगम है सोनपुर में, वहाँ पर। ठीक है, और बिहार में लगता है। ठीक है, स्टेट है बिहार। अब हम लोग इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल्स की बात करेंगे इंडिया में, तो स्टेट नेम और फेस्टिवल नेम आपको दिया गया है। तो पहले आता है आंध्र प्रदेश। तो ब्रह्म महोत्सव जो है इट इज़ सेलिब्रेटेड एट श्री वेंकटेश्वर टेम्पल इन तिरुपति फॉर 9 days ड्यूरिंग द मंथ ऑफ सितंबर टू अक्टूबर। सितंबर और अक्टूबर के महीनों में 9 दिनों तक ये मंदिर में मनाया जाता है। कौन सा मंदिर है? श्री वेंकटेश्वर मंदिर है, वहाँ पर मनाया जाता है आंध्र प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश की हम लोग बात करें तो यहाँ पर लोसार फेस्टिवल मनाया जाता है। इसके अलावा भीष्म एकादशी के दिन दक्कन फेस्टिवल, पितृ, और इसके अलावा संक्रांति और त्यागराज महोत्सव, ये सभी मनाए जाते हैं। अब हम लोग अरुणाचल प्रदेश की बात करेंगे तो अरुणाचल प्रदेश का जो लोसार फेस्टिवल है ये बहुत ही फेमस है। लोसार किस लिए मनाया जाता है? क्योंकि ये तिब्बतन न्यू ईयर है, तिब्बती न्यू ईयर है, और प्राचीन समारोह के साथ मनाया जाता है। ये रिप्रेजेंट करता है स्ट्रगल बिटवीन गुड एंड इविल, यानी अच्छाई और बुराई के बीच में जो स्ट्रगल है उसको रिप्रेजेंट करते हुए लोसार फेस्टिवल मनाया जाता है। और ध्यान में रखेंगे तिब्बतन न्यू ईयर है ये। इसके अलावा हमें चालो लोको पोंगटू नाम से भी एक फेस्टिवल यहाँ पर मनाया जाता है। असम की अगर हम लोग बात करें तो असम में बोहाग बिहू है, बिहू आपने सुना होगा, यहाँ पर नृत्य भी है और फेस्टिवल है बोहाग बिहू। ठीक है, तो बोहाग बिहू जो है या रोंगाली बिहू भी से कहते हैं, ये वसंत का त्यौहार है असम राज्य में। तो न्यू ईयर जब स्टार्ट होता है तो उसी में मनाया जाता है। एक एग्रीकल्चरल साइकिल के स्टार्टिंग में ही ये रिप्रेजेंट करता है कि एग्रीकल्चरल साइकिल की स्टार्टिंग हो गई है। नेक्स्ट बिहार में हम लोग बात करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है छठ पूजा। छठ पूजा सूर्य के लिए मेनली समर्पित होती है। ऑल्सो कॉल्ड डल पूजा, डिवोटेड टू द वर्शिप ऑफ सन, ट्रेडिशनली सेलिब्रेटेड बाय द पीपल ऑफ बिहार। मेनली बिहार के लोगों द्वारा उत्तर प्रदेश में भी कुछ स्थानों में ये मनाई जाती है। तो मेनली सूर्य देवता के लिए समर्पित होती है ये, इसे डल पूजा या फिर छठ पूजा के नाम से जानते हैं। छत्तीसगढ़, तो छत्तीसगढ़ में कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? छत्तीसगढ़ में होता है बस्तर दशहरा। ठीक है, बस्तर दशहरा दुनिया का सबसे लंबा दशहरा उत्सव जो है ये बस्तर में मनाया जाता है। 75 डेज तक चलता है ये, अगस्त के आसपास स्टार्ट होता है और अक्टूबर में एंड हो जाता है। माघी पूर्णिमा की बात करें तो माघी पूर्णिमा इस राज्य का फेमस फेस्टिवल है, जिसमें गुरु घासीदास की जयंती भी मनाई जाती है। गोवा में कार्निवल फेस्टिवल मनाया जाता है जो कि 3 दिनों तक चलता है लगातार। 3 दिनों का नॉन स्टॉप ये महोत्सव रहता है, जिसमें मनोरंजन होते हैं, गीत संगीत होते हैं, साथ में डांसेस वगैरह होते हैं। तो ये कार्निवल फेस्टिवल है। इसके अलावा में सिंगमो मेला होता है, रंगों के त्यौहार के रूप में मनाया जाता है, होली जैसे सेलिब्रेट किया जाता है उसी तरीके से। और सनबर्न फेस्टिवल भी यहाँ पर मनाया जाता है। गुजरात में अगर हम लोग बात करें तो गुजरात में फेमस है जन्माष्टमी, लॉर्ड कृष्ण की बर्थ एनिवर्सरी के रूप में इसको देखते हैं। दिवाली मनाया जाता है, फेस्टिवल ऑफ लाइट्स, फेस्टिवल मार्क्स ऑफ बिगिनिंग ऑफ द न्यू ईयर। नवरात्र मनाया जाता है, कच्छ रण उत्सव। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे आगे हिमाचल प्रदेश की। तो हिमाचल प्रदेश में गोशी महोत्सव मनाया जाता है, और ये त्यौहार ग्रामीण नर बच्चों के जन्म का जश्न मनाते हैं। मतलब जो मेल चिल्ड्रन का जन्म होता है उसके उपलक्ष्य में इसको मनाया जाता है। यहाँ पर 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों का विवाह भी कराया जाता है, हालांकि ये अब गैर कानूनी है।
फिर भी इस त्यौहार को इस प्रतीक के रूप में जानते हैं। ओके, अब महाशिवरात्रि भी यहाँ पर मनाया जाता है हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, हरियाणा की अगर हम लोग बात करें तो गुग्गा नवमी यहाँ पर मनाई जाती है। स्नेक वर्शिप के नाम से इसे जानते हैं, सांप पूजा के नाम से, और अगस्त सितंबर के महीने में ये मनाया जाता है। इसके अलावा में एक और बहुत यहाँ का फेमस मेला है सूरजकुंड मेला, जो कि हरियाणा में मनाया जाता है। आप ध्यान में रखेंगे। जम्मू और कश्मीर की बात करें तो यहाँ के कुछ फेस्टिवल्स हैं, जैसे कि ईद उल फित्र है, रमज़ान के महीने में उपवास के अंत का प्रतीक है ये। ईद उल अजहा कुर्बानी के लिए फेमस है, यानी बलिदान के लिए। ओके, सेक्रीफाइस के लिए जाना जाता है। पीपल सेक्रीफाइस गोट, इसमें भेड़ बकरियों ऊँटों की बलि देते हैं, हालांकि ऐसा नहीं होना चाहिए, सभी जीव इम्पॉर्टेंट है। बाहू मेला जो है वो काली मंदिर में आयोजित किया जाता है और साल में 2 बार आयोजित किया जाता है, सितंबर अक्टूबर के महीने में। एक बार सितंबर अक्टूबर में होता है और एक बार मार्च अप्रैल के महीने में आयोजित किया जाता है। अब हम लोग छड़ी की बात करेंगे। अमरनाथ गुफा की तीर्थ यात्रा या उर्स हर नवमी के नाम से जानते हैं, ये भी जम्मू कश्मीर में देखने को मिलता है। झारखंड में उगाड़ी मनाया जाता है, जो कि सेलिब्रेटेड इन द सेकेंड हाफ ऑफ मार्च ऑन इन अर्ली अप्रैल, जो कि मार्च के सेकेंड पार्ट में या फिर अप्रैल की स्टार्टिंग में कह सकते हैं मनाया जाता है। और ये नए हिंदू कैलेंडर जो है स्टार्ट होता है उसका प्रतीक माना जाता है एक तरीके से। ठीक है, महामस्तकाभिषेक जो है ये हर 12 साल में एक बार आयोजित होता है। इसके अलावा में मैसूर दसरा जो है मकर संक्रमा के नाम से जाना जाता है, ये भी कर्नाटक का फेमस फेस्टिवल है। केरल में ओणम फेमस है, जो कि ये त्यौहार जो है राजा महाबली के स्वागत के लिए मनाया जाता है अगस्त सितंबर के मंथ में और 10 दिनों तक चलता है। ठीक है, वल्लम मनमोहक स्नेक बोट रेस और इसके अलावा कुम्माटी और पुर्तिगाली जैसे लोक प्रदर्शन उत्सव यहाँ का उत्साह बढ़ाते रहते हैं। नेहरू ट्रॉफी बोट रेस का भी आयोजन यहाँ पर किया जाता है। ठीक है, तो इस तरीके के कई सारे आयोजन होते हैं जो कि इस त्यौहार की खूबसूरती को बढ़ाते हैं। इसके अलावा विशुपुरम भी यहाँ पर मनाया जाता है। तो इस तरीके से केरल के कुछ आपने उत्सव देखे, कुछ फेस्टिवल्स देखे हैं। नाउ हम लोग मध्य प्रदेश की अगर बात करें तो मध्य प्रदेश में लोकरंग उत्सव मनाया जाता है। ठीक है, और ये जो लोकरंग उत्सव है ना, ये मध्य प्रदेश का सबसे ज़्यादा प्रतिष्ठित नृत्य, जो कि अपने नृत्य की मौजूदा विरासत का प्रतीक है एक तरीके से। ये बहुत ही फेमस है मध्य प्रदेश में। इसके अलावा दिवाली मनाई जाती है, खजुराहो नृत्य उत्सव भी मनाया जाता है। मेघालय की बात करें तो मेघालय में नौक्रेम डांस फेस्टिवल मनाया जाता है। हर फेस्टिवल या फेयर का कोई ना कोई रीजन होता है या फिर कोई ना कोई देवी देवता से जुड़े होते हैं। तो यहाँ के जो देवी हैं काबलेई सिंसर, इनको प्रसन्न करने के लिए ये त्यौहार मनाया जाता है। इसके अलावा हम लोग पढ़ते हैं ना कि मेघालय में 3 तरीके की पहाड़ियाँ हैं, गारो, खासी और जयंतिया। तो ये जो खासी वाली पहाड़ी है ना, इनके नाम पर भी खासिश करके एक डांस फेस्टिवल मनाया जाता है। अब महाराष्ट्र की हम लोग बात करेंगे तो महाराष्ट्र का बहुत ही फेमस गणेश चतुर्थी है, जिसमें क्या होता है, गणेश चतुर्थी में क्या होता है कि अगस्त सितंबर के महीने में ये मनाया जाता है और लोग गणेश भगवान की प्रतिमाओं को 5 से 10 दिनों के लिए अपने घरों में रखते हैं। फिर उनकी प्रतिमा को समारोह पूर्वक बाहर निकालते हैं, मतलब बहुत ही ज़्यादा धूमधाम के साथ में नदी, समुद्र या कुएं वगैरह में, जैसे जिसके आसपास का जैसा माहौल होता है वहाँ पर उसे विसर्जन कर देते हैं और उसे ही गणेश विसर्जन के नाम से जानते हैं। इस तरीके से बहुत ही धूमधाम से ये त्यौहार महाराष्ट्र में मनाया जाता है। नागपंचमी भी यहाँ पर मनाया जाता है, नवरात्रि भी मनाया जाता है और गुड़ी पड़वा भी महाराष्ट्र में ही मनाया जाता है। मणिपुर की बात करें तो यहाँ पर एक फेमस फेस्टिवल है योशांग। ये 5 दिनों तक मनाया जाता है। इसकी स्टार्टिंग होती है फाल्गुन का महीना, जो फरवरी मार्च का महीना होता है ना, फाल्गुन की जो पूर्णिमा होती है उसमें इसको स्टार्ट किया जाता है। और यहाँ पर एक बहुत फेमस डांस है थाबल चोंगबा डांस। तो ये इस फेस्टिवल का मेन जो है हाईलाइट पॉइंट रहता है। मिज़ोरम की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर चपचारकुट फेस्टिवल मनाया जाता है। जो झूम की खेती होती है ना, हम लोग पढ़ते हैं पहाड़ों में जो ढलानों में खेती की जाती है। ठीक है, ढलानों को साफ़ करके फिर दोबारा उसी में खेती की जाती है। तो ये जो झूम कृषि है, इसके लिए फेमस है ये चपचारकुट महोत्सव। नागालैंड की बात करें तो नागालैंड का हॉर्नबिल बहुत फेमस है, ये कई बार एग्जाम से पूछा भी गया है। हॉर्नबिल फेस्टिवल जो है ये नागालैंड में मनाया जाता है। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट में जितने बड़े फेस्टिवल्स हैं उनमें से सबसे इम्पॉर्टेंट माना जाता है और हर साल कब आयोजित किया जाता है, 1 से 10 दिसंबर के बीच में इसका आयोजन होता है। जो नागा विरासत है ना और वहाँ के जो ट्रेडिशंस हैं उनके सुरक्षा के लिए जाना जाता है, उनको पुनर्जीवित करने के लिए, उनकी रिचनेस के लिए प्रमोट करने के लिए इसको फेमस माना जाता है। अब हम लोग बात करेंगे सक्रेनी की। सक्रेनी भी यहीं पर मनाया जाता है। इसको सेलिब्रेट करने वाली एक ट्राइब है अंगामी ट्राइब। अंगामी ट्राइब के द्वारा ये सेलिब्रेट किया जाता है और ये एक तरीके से ट्राइबल एरिया से जुड़ा हुआ है
ओडिशा की बात करें अगर हम लोग, तो ओडिशा में रथ यात्रा बहुत फेमस रही है। रथ यात्रा जिसे डोल यात्रा के नाम से भी जानते हैं। इसके अलावा राज पर्व की बात करेंगे। इट इज़ द लिविंग कल्चरल हेरिटेज एंड एग्रीकल्चरल वे ऑफ लाइफ। इट इज़ हेल्ड फॉर 3 days इन जून। जून के मंथ में 3 दिनों तक राज पर्व मनाया जाता है। रथ यात्रा या डोल यात्रा जिसे कहते हैं, ये हमारे भगवान जगन्नाथ के लिए समर्पित है। ठीक है। अक्षय तृतीया भी मनाई जाती है और कोणार्क फेस्टिवल भी उड़ीसा में मनाया जाता है। अब हम लोग पंजाब की बात करेंगे। पंजाब में लोहड़ी बहुत ज़्यादा फेमस है। मकर संक्रांति के एक दिन पहले यानी 13 जनवरी को मनाई जाती है मोस्टली। सूर्य देवता को समर्पित है, ध्यान में रखेंगे लोहड़ी। बैसाखी यहाँ ये भी बहुत फेमस है पंजाब की। तो बैसाखी जो है रबी की फसलों की कटाई के समय को रिप्रेजेंट करती है। ठीक है। पारंपरिक जो लोक नृत्य हैं, भंगड़ा है, गिद्दा है, पुरुषों और महिलाओं के द्वारा ढोलक की धुन पर किया जाता है गिद्दा वगैरह। बंदी छोड़ दिवस ये मनाया जाता है और गुरु पर्व भी इसके अलावा यहाँ पर सेलिब्रेट किया जाता है। राजस्थान की हम लोग बात करें तो यहाँ पर गणगौर फेमस है। गणगौर मनाया जाता है, होली के लगभग 1 पखवाड़े के बाद आता है और देवी पार्वती के सम्मान में राजस्थान की महिलाओं के द्वारा 18 days तक ये सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है। फसल का भी परिणामी उत्सव है, मतलब एक तरीके से हार्वेस्ट सेलिब्रेशन है ये। तीज मनाया जाता है, पुष्कर मेला यहाँ आयोजित होता है और अजमेर में उर्स भी मनाया जाता है। सिक्किम की बात करें तो सिक्किम में लोसार फेस्टिवल फेमस है, सेलिब्रेट किया जाता है ये तिब्बती नए ईयर की शुरुआत में। अभी हम लोगों ने पढ़ा था ना, असम में भी ये सेलिब्रेट किया जाता है। तो लोसार जो है वो तिब्बतन न्यू ईयर के फॉर्म में सेलिब्रेट किया जाता है, फेमस है। सागा दावा जो है वो नकाबपोश नृत्यों के लिए फेमस है। कार्निवल फेमस है मास्क डांस के लिए, मतलब नकाब वगैरह लगा करके डांस किया जाता है उसमें। ओके। अब देखिए तमिलनाडु में पोंगल बहुत फेमस है, सुना भी होगा आपने। 4 दिवस का ये एक 4 दिनों तक मनाया जाता है और एक हार्वेस्ट फेस्टिवल है, जनवरी फरवरी के महीने में आता है। ठीक है। इसके अलावा में भोगी फेस्टिवल, थाई पोंगल, मट्टू पोंगल ये भी मनाए जाते हैं और इस राज्य की जो स्थानीय मकर संक्रांति है इसे ही कहते हैं। तेलंगाना में बोनालू मनाया जाता है और बथुकम्मा भी यहाँ का बहुत फेमस है। तेलंगाना का बथुकम्मा एक बार क्वेश्चन में भी पूछा गया है एसएससी में। त्रिपुरा जो है, त्रिपुरा में खर्ची पूजा मनाया जाता है। इसके अलावा त्रिपुरेश्वरी मंदिर महोत्सव भी यहाँ पर मनाते हैं, त्रिपुरेश्वरी टेम्पल फेस्टिवल है। और जो खर्ची पूजा है ना, ये आपको देखने को मिलेगा आपको जुलाई अगस्त के महीने में। ठीक है। और इट एंड्स अप विद द सेक्रीफाइस ऑफ कैटल टू द अर्थ गॉड। ये पृथ्वी देवता को समर्पित है और मवेशियों की बलि के साथ इसका एंड अप होता है। तो बलि वगैरह भी आपको कई जगह देखने को मिले हैं। कई तरीके के त्यौहार और मेले यहाँ पर आयोजित किए जाते हैं। वेस्ट बंगाल की अगर हम लोग बात करें तो वेस्ट बंगाल में दुर्गा पूजा बहुत फेमस है। गॉडेस दुर्गा जो हैं उनकी पूजा करके ये त्यौहार मनाया जाता है और बहुत ही फेमस है वेस्ट बंगाल में। उत्तरांचल की अगर हम लोग बात करें तो गंगा दशहरा यहाँ का फेमस है। ठीक है। जून के महीने में मनाया जाता है और पूरी भक्ति भावना के साथ मनाया जाता है और पूर्ण कुंभ मेला भी यहाँ पर आयोजित किया जाता है। उत्तर प्रदेश में नवरात्रि मनाया जाता है दुर्गा पूजा के नाम से, जिसे हम लोग जानते हैं ना कहाँ पर, वेस्ट बंगाल में। वैसे ही यहाँ पर उत्तर प्रदेश में जो है नवरात्रि मनाया जाता है। 9 रातों तक का त्यौहार है और माँ दुर्गा की आराधना की जाती है, उनके 9 रूपों की पूजा की जाती है। उसके बाद में रामनवमी भी यहाँ मनाया जाता है, भगवान राम की जयंती का प्रतीक है। ब्रह्मोत्सव मनाया जाता है, कंस का मेला आयोजित होता है, श्रावण उत्सव, रामलीला, ठीक है, गंगा महोत्सव, ये सभी उत्तर प्रदेश के फेमस फेस्टिवल्स हैं। हम लोग बात करेंगे पॉपुलर हार्वेस्ट फेस्टिवल के, इंडियन स्टेट्स के। तो हार्वेस्ट फेस्टिवल का मतलब क्या हुआ, मतलब जो किसी न किसी कृषि से जुड़े होते हैं, मतलब कृषि की वजह से मनाए जाते हैं। ठीक है। तो हम लोग उत्तर भारत में बात करेंगे, जैसे कि मकर संक्रांति मनाते हैं, तो ये जो है पूरे भारत में अलग अलग तरीके से मनाया जाता है। बैसाखी जो है पंजाब और हरियाणा में मनाया जाता है। लद्दाख जो है ये भी हार्वेस्ट फेस्टिवल है, सितंबर के महीने में मनाया जाता है, लद्दाख, जास्कर और कारगिल में, जम्मू कश्मीर में। लोहड़ी जो है जनवरी में मनाया जाता है पंजाब में। ये सभी हार्वेस्ट फेस्टिवल हैं, ध्यान में रखेंगे। बसंत पंचमी जो है जनवरी में मनाया जाता है, बसंत की जब शुरुआत होती है। फेस्टिवल टू सेलिब्रेट द बर्थ ऑफ गॉडेस सरस्वती के जन्म के रूप में भी इसे जानते हैं। सेलिब्रेटेड इन द डिफरेंट स्टेट ऑफ नॉर्थ इंडिया, अलग अलग नामों से भी जाना जाता है इसको अलग अलग जगहों में। नॉर्थ ईस्ट इंडिया में भोगाली बिहू जनवरी में मनाया जाता है, असम में। इसके अलावा बंगाला जो नवंबर में मनाया जाता है, मेघालय और असम में। काप लोंगलांग नेक्रेम जो है नवंबर में मेघालय में मनाया जाता है। ईस्ट एंड वेस्ट इंडिया में एक नुआखाई है, नुआखाई फेस्टिवल उड़ीसा में मोस्टली मनाया जाता है अगस्त के महीने में। ठीक है। ये भी हार्वेस्ट फेस्टिवल है।
साउथ इंडिया की अगर हम लोग बात करते हैं अब, तो साउथ इंडिया में मेनली फेमस है ओणम, जो कि केरला में मनाया जाता है, पोंगल जनवरी के महीने में तमिलनाडु में, और उगाड़ी जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा आंध्र प्रदेश और कर्नाटका का फेस्टिवल है मार्च के महीने में। विशु जो है वो केरला और कर्नाटक में। अब न्यू ईयर फेस्टिवल्स जो हैं उनको अलग से पढ़ लेते हैं, मतलब इन सभी को हम लोग पढ़ चुके हैं पुरानी लिस्ट में, फिर भी यहाँ पर जब हम लोग अलग से पढ़ते हैं ना कि ये न्यू ईयर फेस्टिवल है, ये हार्वेस्ट फेस्टिवल है, तो हमारे दिमाग में एक पूरी लिस्ट बन जाती है और एग्ज़ाम में हम कहीं भी फंसने वाले नहीं हैं। ठीक है, तो ये न्यू ईयर फेस्टिवल्स की लिस्ट है। यहाँ पर आप देख सकते हैं स्टेट नेम दिया गया है और आपका न्यू ईयर फेस्टिवल दिया गया है। आंध्र प्रदेश एंड कर्नाटका का जो उगाड़ी है ना, ये एक तरीके का न्यू ईयर फेस्टिवल है। गुड़ी पड़वा भी न्यू ईयर फेस्टिवल है महाराष्ट्र का। संवत्सर पर्व जो है ये गोवा का है न्यू ईयर फेस्टिवल। नवा वर्षा ये वेस्ट बंगाल का है। इसके अलावा में पुथांडो ये तमिलनाडु का है और विशु जो है वो केरला का न्यू ईयर फेस्टिवल है। ओके, तो इस तरीके से इस लिस्ट में हम लोगों ने आज कई सारी चीज़ें डिस्कस की हैं, जिनमें से शामिल है हमारे यहाँ के फोक डांसेस, फेयर, फेस्टिवल्स। इसके अलावा में हम लोगों ने डायनेस्टीज़ की भी बात की है फेमस। आई होप कि ये क्लास आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रही होगी। इस क्लास की PDF कंटेंट के लिए आप हमारे कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, आपको यहाँ से PDF प्रोवाइड कर दी जाएगी। और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि जितनी भी इंपॉर्टेंट वीडियोज़ इस तरीके की आती हैं वो आप तक पहुँच सकें। थैंक यू।